हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीसीएम। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5P को स्टार्ट करेंगे। 5P या 4, आई थिंक आज 5 होना है क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 9th के जितने भी हिंदी माध्यम के बच्चे हैं सभी बच्चों के लिए ये सीरीज बनाई जा रही है और ये आज का जो लेक्चर है वो हिंदी माध्यम का लेक्चर रहेगा। तो सबसे पहले ध्यान रहेगा, सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि जो आज का लेक्चर है वो हिंदी माध्यम के लिए है और आपको इस लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको समझाए जाएंगे बिल्कुल सीक्वेंस में समझाए जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखना है और एक एक बातें या एक एक क्वेश्चन के जो हल है, सॉल्यूशन है, उसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है प्यारे बच्चों। उसको अपनी कॉपी में आपको लिख लेना है बिल्कुल सही प्रकार से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को निकालते हैं और इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर का जो नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन है, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। इसका हमने प्रीवियस लेक्चर में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। आज 5 क्वेश्चन स्टार्ट होना है प्यारे बच्चों। 5 क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से। एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट में हमें क्या निकालना है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी CSA किस डिब्बे का, यानी दोनों डिब्बे, हमारे पास दो डिब्बे, एक तो घन के आकार का है और एक हमारे पास घनाभ के आकार का है। तो इन दोनों डिब्बों को लेकर हमें क्या बताना है, सबसे पहली बात में कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा, यानी इन दोनों डिब्बों में से किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा वो हमें सबसे पहले इसमें बताना है, फर्स्ट वाले केस में। सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या कहता है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। प्यारे बच्चों, कितना अधिक है और कितना कम है। किस डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो यानी हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले जो हमारे पास दो बॉक्स दे रखे, एक तो घन के आकार का और एक घनाभ के आकार का है, इन दोनों बॉक्सों का हमें क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकालना है और इन दोनों बॉक्सों का हमें पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकालना है। फिर ये चेक करना है कि इनमें से किस बॉक्स का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और फिर सेकंड केस में अधिक है। फिर हमें सेकंड में निकालना है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए, पहले आपको देखिए, सबसे पहले दो प्रकार के डिब्बे आपको दे रखी है। एक डिब्बा है घनाकार, घनाकार मतलब घन के आकार का। एक डिब्बा किस आकार का है प्यारे बच्चों, घनाकार है, यानी घन के आकार का एक डिब्बा है। मान लीजिए हमारे पास घन के आकार का डिब्बा है, एक डिब्बा आपके पास घन के आकार का है और दूसरा डिब्बा आपके पास घनाकार है, मतलब घनाभाकार है, घनाभ है। मान लिया कि घनाभ के आकार का डिब्बा है, ऐसे करके। घनाभ कैसे बनता है, थोड़ा लंबा बनता है ऐसे करके। तो आपके पास दो डिब्बे दे रखे हैं, एक डिब्बा दे रखा है घनाकार और एक डब्बा दे रखा है घनाभाकार। घनाभाकार डब्बा है, क्यूबाइडल बॉक्स है, ठीक है। तो ध्यान रहे, क्यूबाइडल बॉक्स है और देखो ये वाला बॉक्स है क्यूबिकल बॉक्स और ये क्या है, क्यूबाइडल बॉक्स है। घनाभाकार डिब्बा इसको हिंदी में बोलते हैं और घनाकार डिब्बा इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दें, ये दो डिब्बे हैं आपके पास। तो अब देखिए ये क्या कहता है कि एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर है। घनाकार डिब्बा तो ये है, इसका किनारा यानी ये वाली जो इसकी साइड होती है ना, एज बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसका जो मतलब किनारा है घनाकार डिब्बे का वो 10 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों। कितनी सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। चलो अब देखिए, घन में आपने क्या देखा है कि जो घन होता है उसकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये 10 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा। घन में क्या होता है कि सारी साइड कितनी होती है, बराबर होती है।
घन की क्या होती है, सारी साइड इक्वल होती है, इस बात का ध्यान दें प्यारे बच्चों। और घनाभ की विमाएँ आपको दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी क्रमशः, ठीक है। तो ये लंबाई दे रखी है घनाभाकार डिब्बे की 12.5 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी दे रखी है घनाभाकार डिब्बे की 12.5 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या दे रखा है, चौड़ाई यानी ब्रेथ बी 10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ऊंचाई यानी 8 सेंटीमीटर। घनाभाकार डिब्बे की ऊंचाई दे रखी है प्यारे बच्चों, घनाभाकार डिब्बे की ऊंचाई आपको दे रखी है। अब आपको क्या बताना है, फर्स्ट में किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा। इन दोनों डिब्बों में से किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा, वो आपको सबसे पहले बताना है। इसमें प्यारे बच्चों जो हमारे सामने फिगर में हमने लिखा है ना, वही चीज़ मैं सीक्वेंस में पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम में जैसे आपको यहाँ पर लिखना होगा, देखिए सबसे पहले आपको समझ के फिगर ड्रॉ करनी है। फिगर ड्रॉ करने के बाद जो वैल्यू हमें दे के रखता है क्वेश्चन में, वो हमें सबसे पहले गिवन में लिख लेना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, हल। चलो ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सॉल्यूशन लिखेंगे, और हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। उसके बाद दिया है गिवन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं गिवन, और हिंदी में दिया है। तो ये लेक्चर हिंदी माध्यम का है तो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। दिया है, देखिए ये हमारे पास घनाभाकार डिब्बा मतलब घनाकार डिब्बा है, तो लिखो यहाँ पे घनाकार डिब्बे, घनाकार डिब्बे का की भुजा लिख लो। घनाकार डिब्बे की भुजा, किनारा बोल रखा है, इसको हम भुजा बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, किनारे को हम भुजा भी बोल सकते हैं, ध्यान रहे। तो हमने क्या लिखा, घनाकार डिब्बे की भुजा। भुजा को आप चाहे ए मान सकते हैं, ए। तो भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या दिया है, घनाभाकार डिब्बा है नीचे वाला, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, घनाभाकार डिब्बे की लंबाई ये क्या होती है, लंबाई ये क्या होती है, चौड़ाई ये क्या होती है, ऊंचाई। तो ध्यान रहे, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, घनाभाकार डिब्बे की लंबाई यानी लेंथ, लंबाई को आप शॉर्ट में लिखना है यहाँ पे, ठीक है। लंबाई ऐसे करके एल करके, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, एल। एल फॉर क्या होता है, लेंथ होता है। कितनी है, 12.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। चलो अब चौड़ाई लिखो, घनाभाकार डिब्बे की चौड़ाई कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, चौड़ाई यानी बी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना होगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार घनाभाकार डिब्बे की जो ऊंचाई दे रखी है आपको क्वेश्चन में, घनाभाकार डिब्बे की ऊंचाई कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों आपको, यानी ऊंचाई को हाइट बोलते हैं h, तो इसको h से हम शो करते हैं, है ना, यानी h से हम इसको दिखाते हैं हाइट को, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, घनाभाकार डिब्बे की ऊंचाई h बराबर ये हाइट होती है 8 सेंटीमीटर लिखा गया यहाँ पर, तो 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। अब देखिए इतनी बात लिखने के बाद हमें निकालना क्या है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना अधिक होगा। देखिए ये दोनों डिब्बे है, ये कहता है कि इन दोनों डिब्बों में से किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना अधिक होगा, वो भी हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले ध्यान से, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट का ये सॉल्यूशन है यहाँ से। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, घनाकार जो यहाँ पर घनाकार डिब्बा है ना, ये ऊपर वाला, इस बॉक्स हम पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बॉक्स ऊपर दे रखा है घनाकार बॉक्स, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पहले वो निकालते, देखिए ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा घनाकार खाली है, घनाकार डिब्बा है वो, घनाकार
घनाकार का मतलब होता है घन के आकार का डिब्बा। घनाकार डिब्बे, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। प्यारे बच्चों, आपको सूत्र याद होना चाहिए। घनाकार जो डिब्बा होता है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है। अगर आपने नहीं लिखा हुआ कहीं से तो मैं इसको एक बार दोबारा लिखवाता हूँ, ठीक है। घनाकार डिब्बे का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 4 इंटू में साइड का स्क्वायर। प्यारे बच्चों, क्या होता है साइड यानी भुजा, हिंदी वाले क्या लिखते हैं भुजा, 4 इंटू में भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए 4 आपको सेम रखना है। भुजा कितनी है, भुजा कितनी है, घनाकार डिब्बे की भुजा कितनी है, ए, हमने इसको ई मान रखा है, इसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो भुजा का मान रख दिया मैंने 10, ऊपर चल रहा है स्क्वायर उसको सेम रख दिया। 4 इंटू में 10 का स्क्वायर 100 होता है, इसकी आप मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा 400, 4 का 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल दिया, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया। प्यारे बच्चों, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ऊपर का मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा ये वाला प्रोसेस, देखिए ध्यान से, आप यहाँ से देखिए। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, घन का हमने निकाल दिया, अब निकालो आप घनाभ का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, घनाभाकार है डिब्बा ये, तो आपको यहाँ क्या लिखना, घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, घनाभाकार डिब्बे का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 इंटू में L प्लस B इंटू में H, पेरीमीटर इंटू में हाइट होता है। तो ध्यान रहे, घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप गुणा ऊंचाई होता है, और परिमाप क्या होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू में H मतलब ऊंचाई, ठीक है। तो ध्यान रहे यहाँ पर, तो ये सूत्र होता है घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है। इसके 0.5 और ब्रेथ देखिए, ब्रेथ यानी ऊंचाई कितनी है, ब्रेथ यानी चौड़ाई, ठीक है। ब्रेथ क्या होती है, चौड़ाई होती है, तो यानी बी की वैल्यू यहाँ से 10 रखनी है आपको, और ऊंचाई यानी एच कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। चलो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करना है प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से कितना होगा, 12.5 में आपको जोड़ना है 10, तो देखिए यहाँ पर पहले साइड में लिख लो आप, 12.5 में अगर आपको जोड़ना है 10, ऐसे करके पॉइंट मान लो, 5 2 2, यानी कितना आएगा 22.5 आएगा। प्यारे बच्चों, जब 12.5 में आप इसको जोड़ते हैं ना 10 को, तो क्या आता है 22.5 और इंटू में 8 चल रहा है। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। सो देखिए 2 5 10 की 0, देखो पहले इन दो का इंटू कर दो, 2 5 10 की 0 हासिल लगा, 1 2 दूनी 4, 1 5 2 दूनी 4 इंटू में 8 और 1 नंबर के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो यानी 45.0 आएगा। अब 45.0, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है तो 0 हम हटा देंगे, ठीक है। तो यानी कितना आएगा, फिर इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 8 5 40 का 0 हासिल लगाए 4, 8 चुक 32 और 4 कितना होगा, 32 और 4 होगा 36 प्यारे बच्चों। तो यहाँ इसकी इंटू करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। जब इन दोनों की आप इंटू करते हो तो आपको क्या मिलता है, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलता है। तो अब आपको ये बताना है कि इस बॉक्स का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है या फिर इस बॉक्स का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो अब देखिए आपको साफ दिख रहा है, जो हमारे पास घनाभाकार डिब्बा है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और जो हमारे पास घनाकार डिब्बा है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो जाहिर सी बात है कि जो घनाभाकार डिब्बा होगा उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है। देखिए 400, ये 400 है और ये 360, यानी ये ज़्यादा है नीचे वाला। तो अब हम क्या लिखेंगे,
अतः घनाभाकार डिब्बे का घनाभाकार नहीं घनाकार, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या लिखना आता है, ठीक है। देखिए ये 400 है, लेकिन ये क्षेत्रफल किसका निकला था, ये क्षेत्रफल निकला था घनाकार डिब्बे का। तो हम क्या लिखेंगे, अतः घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल अधिक है, अब कितना अधिक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, 400, देखिए घनाकार डिब्बे के क्षेत्रफल में से घनाभाकार डिब्बे के क्षेत्रफल को आपको माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 0 की 0, 10 में 6 गए 4, 0 की 0, 10 में 6 गए 4, 3 में 3 0, यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल घनाभाकार डिब्बे के क्षेत्रफल से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। प्यारे बच्चों, जो घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल है वो घनाभाकार डिब्बे के क्षेत्रफल से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इस तरह आपको इसको सॉल्व करना है, तो बिल्कुल ध्यान से आपको इसको सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम सेकंड वाले केस में क्या निकालेंगे। अब सेकंड वाले केस में हमें निकालना है किस डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। इन दोनों में से किस डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है और कितना कम है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सेकंड केस के लिए कि घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, घनाकार डिब्बे का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर, यानी 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। 6 आपको सेम रखना, भुजा कितनी है घनाकार डिब्बे की 10 है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर आपको ऐसे रखना है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करना 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाकार डिब्बे का। इसी प्रकार आपको क्या करना है, घनाभाकार डिब्बे का निकालना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, इसका सूत्र भी प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए। घनाभाकार डिब्बे का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 × LBH + HL होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा L कितना है, ये देखिए इस बॉक्स की L कितना है 12.5 है घनाभाकार डिब्बे का, B कितना है 10 है, H कितना है 8 है, ठीक है, H कितना है 8 है, L कितना है 12.5 है, ठीक है। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से देखिए आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसका आपको पहले मल्टीप्लाई करना, तो 12.5 की इंटू करनी 10 से, तो 1250 हो जाएगा। अब देखिए 1 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, यानी यहाँ पर पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होगी, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करना कितना आएगा 80 आएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना 8 × 5 = 40 की 0 हासिल लगाए 4, 8 × 2 = 16, 4 20 की 0 हासिल लगाए 2, 8 × 8 = 10, यानी पॉइंट आएगा 1 नंबर के बाद, यानी 100 आएगा प्यारे बच्चों, 100 आएगा। अब थोड़ा इसको सही से लिख दो, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो 125 और 80 प्लस में 100, इनको आप ऐड कर लो सभी को अंदर, ठीक है। देखिए 125 में 100 और 80 ऐसे करके, तो 5, 8, 2, 10 की 0 हासिल लगा 1, 3, 305, यानी 2 × 305। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना आएगा, 2 × 5 = 10 की 0 हासिल लगाए 1, तो 1 का तो 1 ही आएगा, 2 × 3 = 6, 610 आएगा प्यारे बच्चों, 610 आएगा, ठीक है। जब आपने 2 की 305 से गुणा किया तो इसका गुणा करके क्या आता है 610 आता है। अब देखिए ज़रा
इस बॉक्स का कुल पृष्ठ यानी घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 610 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और जो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल था वो 600 था। तो यानी जाहिर सी बात है कि जो हमारे पास घनाभाकार डिब्बा है इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, ठीक है। और कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। फिर जब इस वैल्यू में से ये माइनस होगी तो अंतर कितने का आएगा? 10 का आएगा इससे। तो यानी आपको अब क्या लिखना है लास्ट में? इतना करने के बाद आपको लिखना है अतः घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। कुल पृष्ठीय नहीं, इसने अधिक नहीं पूछा प्यारे बच्चों, इन्हें पूछा है कम। एक बार देख लेते हैं इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में कि अतः स्पष्ट घनाभाग डिब्बे का कुल पृष्ठ। देखिए इसने पूछा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो हमें यहाँ पे कम वाली बताना है। तो देखिए इसका ज़्यादा है तो इसका कम होगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? घनाकार डिब्बे का आपको यहाँ क्या लिखना है? अतः घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है। सेकंड वाले पार्ट में इन्हें पूछा है कि दोनों डिब्बों में से किसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है। तो ऊपर वाले डिब्बे का कम है, तो हमने क्या लिखा है? अतः घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। क्या लिखना है? अतः घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, ठीक है। उसके बाद आप कितना कम है इसमें से माइनस कर लो। 610 में से आपको माइनस करना है कितना? 600। तो यानी कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल घनाभाकार डिब्बे के क्षेत्रफल से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। इस बात का ध्यान रहे प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।